वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आई हूँ अपनी अम्मी के घर और यहाँ हो रहे हैं जी कूंडे के न्याज। और अभी हम लोग खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री होके बैठे। खाने में आज बनाया था आलू बैंगन चावल और इमली की चटनी, तली हुई मिर्चें और ड्राई फिश का सालन था। वो मैंने नहीं खाया क्योंकि देर हो गई है और फिर मुझे हज़म नहीं होता इसलिए बस मैंने आलू बैंगन और चावल खाए और चटनी खाई। सम गुड। और किरत अंदर बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है और इब्राहिम यहाँ पे सो रहा है और कूंडे की न्याज बन रही है, तो उसकी तैयारी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं थोड़ा स्लो बात कर रही हूँ क्योंकि इब्राहिम सो रहा है और वो बहुत मुश्किल से सोया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर रही हूँ। तो चले न्याज दिखाती हूँ। देखें ये इब्राहिम सो रहा है, देखें किस तरह से सो रहा है ये। और यहाँ किचन में लेडीज़ बिजी हैं। ये देखें फरहान भी देखें माशाल्लाह से सो रहा है तैयार होकर। और ये है हमारी सकीना, ये भी यहाँ पे बैठ के खेल रही है। तो अब मैं किचन की तरफ आप लोगों को लेके जाती हूँ, किचन का दिखाती हूँ। तुमने कल कप बोले थे ना, तो ये कप है। सकीना रो रही है भाभी। और ये देखिए आयशा बना रही है ये न्याज। और ये हर साल बनाती है, आयशा ही बनाती है। देखिए कितना दूध है आयशा? 10 किलो। और ये 10 किलो दूध है माशाल्लाह से। ये देखिए और ये सारा बॉयल होगा, इसकी खीर बनेगी ना। और ये आयशा ने आज रोज़ा रखा है, मेरा रोज़ा नहीं है, आयशा ने रोज़ा रखा है और अब्बू ने रोज़ा रखा हुआ है। और आयशा को फ्लू हो रहा है, 2 दिन से फ्लू हो रहा है, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी न्याज बना रही है। मेरे यूट्यूब की पार्टनर। और ये आयशा के ख़जाने की कुंडी जो आयशा ने खोल लिया, मसाले वाली। वैसे आज मैं कोशिश करूँगी कि जो है वो वॉइस ओवर कम ही रखूँ, लेकिन क्योंकि बच्चों का भी शोर होता है तो हो सकता है किसी जगह पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़े, और ना अपनी वॉइस पे ही मैं वीडियो बनाऊंगी आज। अदरवाइज़ अगर शोर हुआ बच्चों का तो फिर उसमें मैं वॉइस ओवर करूंगी। क्या ढूंढ रही हो? इलायची मैंने देखी है शायद किसी थैली में या डब्बी में थी, मिल गई। दूध में डालनी है अभी ना। और यहाँ पे देखेंगे शायद कुछ पक रहा है, सालन पक रहा है शायद, दिखाऊं मैं। बहुत गर्म है वैसे। ये देखें ये मेरे अब्बू के लिए पक रहा है काली मिर्च का सालन ना। उनका परहेज़ है, उनका रोज़ा भी है, तबीयत भी उनकी बहुत ख़राब है। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, तो अभी इसमें आयशा इलायची डालेगी, उसको कूट रही है। ये देखें इलायची कूट रही है। तो ये देखें मेरी अम्मी का ख़जाना टिकिया है, छुपा के रखी है बना के बेड के नीचे। मैं हूँ मेरी टिकिया। हाँ, और ये रही मिट्टू टिकिया खा रही है, और ये रही गज्जू। मेरे पापा सो रहे हैं। हाँ, और पापा सो रहे हैं रोज़ा रख के। ये रहे मेरे अब्बू सो रहे हैं। ओके गाइस, तो मैं भी टिकिया लेकर आई हूँ 3, खा के एंजॉय करती हूँ। और आयशा ने इलायचियाँ डाल दी हैं, मेरे ख्याल से कितने हैं, ज़्यादा ही डाली हैं, 20 या 25 दाने डालें शायद इलायची के, कूट के डालें। चलें आगे का प्रोसेस होगा तो फिर वहाँ से दिखाती हूँ मैं।
अच्छा जी, मैंने ट्राई तो किया था कि मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े, लेकिन बच्चों का शोर इतना ज़्यादा था ना घर में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अगर उसमें मैं फिर अपनी वॉइस में बोलती ना तो किसी को कुछ भी समझ में आना ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे फिर आयशा ने जो है वो घोटा लगाना शुरू कर दिया था खीर को। अच्छा, ये जो है ना खोए वाली खीर थी, कुंडा खीर थी, खोए वाली खीर। और खोया जो है मुझे दिखाना रह गया क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। भैया आज के दिन किरत तो इतना ज़्यादा तंग करती है ना, पूरे दिन में क्या बताऊँ, कपड़े गीले कर लेती है, चप्पल नहीं पहनती, तो पूरा टाइम जो है उसके ऊपर चीखने में गुजर जाता है कि चप्पल पहन हो, कपड़े गीले ना करो, यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन वो नहीं सुनती, अपनी चलाती रहती है। और यहाँ देखें मिट्ठू भी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा शरारती हो कि पूरा दिन जो है बस सामान गिराती रहती है, पूरा दिन मुझे समेटना पड़ता है। अच्छा जी, ये देखें खीर हो गई है रेडी जी, आप पहन लें। ये देखें भाई, हो गई है रेडी, मलाई इसमें जमना स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। तो कुंडा खीर हो गई है तैयार और अब बारी है पूरियों की। तो जब पूरियों का आटा गूंज जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो है ना अम्मी के जो ऊपर फ्लोर पे लोग रहते हैं ना, उन्होंने ये भेजा था, पूरियाँ थी, छोले नहीं, आलू की भाजी और हलवा था। तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह से उनका न्याज भी। और यहाँ पे आयशा ने पूरियों का आटा गूंद के रखा था, वही सिंपल मैदा, चीनी और नीम गर्म पानी। अगर आप लोग दही डालना चाहें तो बेस्ट है, वरना सूखा दूध डालना चाहें तो उससे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे अब आटा जब रेडी हो गया था तो बस पूरियाँ फ्राई हो रही हैं। तो पूरियाँ जो है ना वो इतनी फ्राई की जाती हैं कि पूरे मोहल्ले में बांट दी जाएं। और ये खीर भी माशाल्लाह से 10 किलो दूध की खीर बनी है और आटा भी देखें आप कितना ज़्यादा है। और ये छोटी छोटी पेड़े बनाए हुए हैं और इनकी पूरियाँ बनेंगी। और ये सकीना यहाँ पे खेल रही थी तो मैंने फिर इसका भी थोड़ा सा शूट कर लिया। और यहाँ पे हैदर अपने मामू के साथ ये खेल रही है यहाँ पे, और वहाँ पे आयशा जो है वो कुंडा खीर के साथ पूरियाँ बना रही है क्योंकि असर का टाइम होने वाला था। और असर के टाइम पे जो है बांटते हैं पूरे मोहल्ले में। ये देखें कितने प्यार से बेल रही है ना। जब मैं पूरियाँ बनाती हूँ ना, मैं इतने प्यार से नहीं बेलती। और मेरा जो आटा होता है पूरियों का वो अच्छा खासा नरम होता है। तो आयशा का जो पूरियों का आटा है वो उसने अपने हिसाब से रखा हुआ है। मैं अगर पूरियाँ बनाती हूँ तो बिल्कुल नरम आटे की बनाती हूँ और जल्दी बेल कर बस फ़ौरन फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन आयशा के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से आटा गूंथती है और बहुत प्यार से उसको बेलती है और बहुत प्यार से पूरियाँ फ्राई करती है। तो यानी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है पूरियों के साथ। खैर, शब मेराज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पे आप जो दुआ अल्लाह ताला से करेंगे वो कबूल होती है, चाहे देर हो सवेर हो, अल्लाह ताला से ज़रूर कबूल करता है। तो मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिए और अपने लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिए, सारे मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की नेक ख्वाहिशात, हम सब की नेक दुआओं को पूरा करें, हम सब के नेक इरादों को पूरा करें। ये दिन बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े में जो है तमाम मुसलमानों को बख्श दे, सब की मग़फ़िरत अता फ़रमा दे। और जिन जिन के घर पे भी कूंडा न्याज है उन सब के न्याज को कबूल फ़रमाए। और जिनके पास इस साल नहीं हुआ, अल्लाह ताला अगले साल उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बस ढेरों दुआओं के साथ मैं बस यही कहती हूँ कि किसी को भी जो है किसी किस्म का कोई दुख ना हो। दुख तो ज़िंदगी का खैर हिस्सा है, सभी को मिलने हैं, क्योंकि अगर दुख ना हो तो हमें खुशी की अहमियत का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो सबको बांट रही हैं खीर। देखें माशाल्लाह से 10 किलो दूध की खीर थी और कितनी रह गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरी बार भी लेने आ रहे थे ना, तो अम्मी बस उनको दूसरी बार भी दे देती हैं। तो शब मेराज का वाक़या तो खैर सभी को ही पता है। इस दिन रहमतुल्लाह आलमीन जो हैं वो मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे। बहुत बड़ा, बहुत ही अजीम दिन है ये।
इस दिन के सदक़े में अल्लाह ताला जो है सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। जितने भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार से लगा दे, जितने बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, नेक साले औलाद नसीब अता फरमाए। जो बेचारे बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, कामिल सेहत दे। ढेरों मैं तो बस बहुत सारी दुआएं करती हूँ, लेकिन अब मैं क्या क्या दुआ आप लोगों को बताऊँ। कुछ मामला ऐसे होते हैं जो इंसान और बंदे, जो अल्लाह और बंदे के बीच की बात होती है, तो वो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई है उस चीज़ की, क्योंकि इबादत जो है वो अल्लाह और बंदे के बीच के मामलात हैं। किसने कितनी इबादत करी है और किसने कितनी नमाज़ पढ़े, किसने कितनी बार कुरान पढ़ा, उसका हिसाब फिर बंदे को अल्लाह को ही देना है। तो बेहतर है कि उसको पब्लिकली शो ऑफ ना किया जाए, ना दिखाया जाए। लेकिन कभी कभी दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप नमाज़ नहीं पढ़ती या आपने रोज़ा नहीं रखा, इस तरह से। अच्छा, फिर अब जो है ना, जो काली मिर्च का सालन मैंने दिखाया था ना आप लोगों को पहले, ये है, ये अब्बू के लिए बनाया गया था। तो आयशा ने और अब्बू ने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद फिर जो है वो खाना खाने बैठे थे। किरत भी साथ बैठ गई थी, अल्लाह का शुक्र है। किरत ने भी अब्बू के साथ ही खाना खा लिया था। अम्मी के घर में हर साल कूंडा न्याज होती है माशाल्लाह से। कूंडे की टिक्कियाँ बनती है, फिर दूसरे दिन खीर पूरियाँ बनती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि फैमिली अम्मी वालों की बड़ी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत मज़ा आता है जब हम वहाँ पे जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चे के साथ बहुत मज़ा आता है कभी कभी, लेकिन जब ये लोग तंग करते हैं ना, फिर जो सारे मज़े को सींग लग जाते हैं, उड़ जाता है सब कुछ। और ये देखें जी, ये रोज़ा खोलने के लिए मेरे अब्बू खजूर लेकर आए थे, और ये खजूरों की हालत देखें। वही बात है, पैसों से ऐसी चीज़ मिलती है तो अल्लाह के नाम पे जब हम किसी को दे रहे होंगे, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों पे भी इस तरह की चीज़ देते हैं, और जब अल्लाह के नाम पे देते होंगे तो फिर उनका क्या हाल होता होगा, क्या देते होंगे फिर वो। खैर, मैं तो बिल्कुल लास्ट में फिर बैठी थी। मैंने एक ही पूरी ली थी और थोड़ा खीर लिया था खाने के लिए। उससे पहले मैंने थोड़ी गरम खीर टेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। खोए वाली खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार माशाल्लाह से। आयशा के हाथों में तो वाकई बहुत जायका है। तो बस आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक ही था, ढेरों दुआओं के साथ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शब महाराज सबको बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह हाफ़िज़।